नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का मित्र एडवोकेट शुभम कुमार सेन। साथियों, आप सभी को पता है मैं मेरे अपने YouTube चैनल पर लगातार कानून से जुड़े हुए मुद्दों की जानकारी डालता हूँ। पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे बनाए हैं जो कि आम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। वो आप उन्हें जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। आप अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि अब नए नए जो कानून से जुड़े हुए वीडियो मैं लगातार अपलोड करने वाला हूँ, वो सभी जानकारी आप तक पहुंच पाएगी। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि हम जो पहले पाबंद करवाते थे, पहले पाबंद करवाने की जो सेक्शन था दंड प्रक्रिया संहिता में 133 के तहत पाबंद करवाते थे। अब वही सेक्शन BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो सेक्शन 152 हो गया है। अब जब भी हम कोर्ट में जाएंगे, किसी को पाबंद करवाने जाएंगे, तो सेक्शन 152 के तहत परिवाद दर्ज होगा। अब सेक्शन 133 में और 152 सेम है कंडीशन कि कब हम किसी व्यक्ति को पाबंद सेक्शन 152 के तहत करवा सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन है, आपके घर के आस पड़ोस में कोई अवैध निर्माण हो रहा है। अब अवैध निर्माण हो रहा है और आप उसे रुकवाना चाहते हैं, तो आप तुरंत कोर्ट जाइए, वहां पे परिवाद पेश कीजिए माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष। अब ये मजिस्ट्रेट भी कौन से होंगे? कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे, SDM कोर्ट जिसे हम कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोर्ट होती है कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, उनके समक्ष ये परिवाद प्रस्तुत करना होता है। तो पहली कंडीशन क्या होगी? कब आप 133 जो पहले होती थी, अब 152 जिसे BNSS में हो गई है वो धारा, कब BNSS 152 के तहत कार्यवाही कर सकते हैं? जब आपके आसपास कोई अवैध निर्माण हो रहा हो। अवैध निर्माण होने से आपको लग रहा हो कि न्यूसेंस क्रिएट होगा, न्यूसेंस कारित होगा, इस सेक्शन में लिखा हुआ है। अब न्यूसेंस का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि उत्पाद मचा रहा है, कहने का मतलब वो आपको लग रहा है कि ये झगड़ा कर सकता है, इसकी जो अवैध गतिविधियां हैं उससे आसपास के एरिया में माहौल बिगड़ सकता है, परिशांति जो बनी हुई है वो भंग हो सकती है। इसे कहते हैं अपन न्यूसेंस क्रिएट होना। और ये जो BNSS में सेक्शन 152 में दिया हुआ है, इसकी पूरी डेफिनेशन। तो पहली कंडीशन मैंने आपको बताई कि जब अवैध निर्माण हो रहा है, आप उसे रुकवाना चाहते हैं, तो इस धारा के तहत परिवाद दर्ज कीजिए। दूसरी कंडीशन क्या है? आपके आस पड़ोस में कोई गैर कानूनी गतिविधियां हो रही है, जैसे आपके आस पास घर के मोहल्ले में या कोई भी ताश की पत्तियां खेल रहे हैं, बहुत सारे लोग सट्टाबाजारी का काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि काला बाजारी का काम हो रहा है आपके गली मोहल्लों में, आपके घर के आसपास, आपको लगता है कि कोई चरस, गांजा, इस तरह की अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये एक न्यूसेंस मानी जाती है चीजें। आप तुरंत कोर्ट जाइए और BNSS सेक्शन 152 के तहत परिवाद दर्ज करवाइए। एक कंडीशन और होती है, आपके मोहल्ले में कोई घर है, वो एक ऐसा पशु पालता है जिससे आपको और आपके गली मोहल्ले वालों को कोई खतरा है, तो उस पशु से भी आपको न्यूसेंस हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस पशु के स्वामी को, उसके ओनर को आप इस धारा के तहत BNSS की सेक्शन 152 के तहत आप कोर्ट के माध्यम से उन्हें पाबंद करवा सकते हैं। और इसकी प्रक्रिया क्या है? आप कोर्ट में परिवाद दर्ज कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, उसके साथ में कुछ सपोर्टिव एविडेंस दीजिए, फिर कोर्ट संबंधित थाने को भेजेगा, वो जांच करेगा। जांच में यदि पाया जाता है कि ये लोग इनको पाबंद करना चाहिए, तो कोर्ट उन्हें पाबंद करती है। तो इस तरह से ये एक पूरी पाबंद की प्रक्रिया होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कानूनी जानकारी। यदि फिर भी कोई भी समस्या हो, आप जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।